हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपने बहुत बार पेनी स्टॉक्स के बारे में सुना तो होगा ही। एट द सेम टाइम आई एम वेरी श्योर कि आप कभी ना कभी इनको सुन के इंप्रेस भी बहुत ज्यादा हुए होंगे। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने अपनी रिसर्च करी और मैंने वहां से फंडामेंटली साउंड कंपनी, एक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी मैंने वहां से उठाई और मैंने उसको कुछ सालों तक होल्ड किया और उसने मुझे 200, 300, 400 या 500% के आसपास का रिटर्न दिया। वहीं मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी कजन ने या फिर किसी और रिलेटिव ने एक छोटा सा स्टॉक परचेज किया जिसमें कि कोई जान नहीं थी, कोई फंडामेंटल नहीं थे, ना ही उन्होंने कोई स्टडी करी थी, लेकिन उन्होंने उस 2, 3, 4 रुपए वाले स्टॉक को जब परचेज किया, परचेज करने के बाद वो स्टॉक 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक पहुंच गया। और यहां पर हमें लेफ्ट आउट फीलिंग होती है, हमें फोमो वाली फीलिंग होती है कि मैं इतनी रिसर्च कर रहा हूं लेकिन मेरी कंपनी उतनी अच्छी नहीं है, जबकि कोई इंसान उतनी रिसर्च नहीं भी कर रहा तो भी उनकी कंपनी बहुत अच्छी निकल रही है। क्या एक किस्मत की बात है? दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट यू डू नॉट हैव टू गेट कैरिड अवे विद एनी सच स्टॉक। दोस्तों, पेनी स्टॉक इस स्टॉक मार्केट में फेल होने का या इस स्टॉक मार्केट में ट्रैप होने का एक सबसे आसान तरीका है। देयर आर सर्टेन अनवांटेड एलिमेंट्स जो किसी भी स्टॉक प्राइस को, छोटे स्टॉक प्राइस को शार्पली ऊपर लेकर जाते हैं, डंप करते हैं और प्राइसेस वहां से नीचे आ जाते हैं। हमारे रेगुलेटर ऐसे लोगों पे खास ध्यान रखते रहते हैं और पास्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों को सेबी ने पेनलाइज भी किया है और अलग अलग टाइप की पनिशमेंट भी दी है, जहां पर वो छोटे छोटे स्टॉक्स को उठाकर बढ़ा देते हैं और वहां से उसको गिरा देते हैं। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और क्या किसी स्टॉक को मुझे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल्स की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम में अगर किसी स्टॉक का नाम यहां पर लेता भी हूं तो प्लीज मेक श्योर कि मैं यहां पर आपको कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मेरा पर्पस इस वीडियो में सिर्फ आपको आगाह करना है कि जब कभी भी मार्केट ऊपर जा रही होती है और कुछ भी ऐसे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं जिनके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, यू डू नॉट हैव टू गेट कैरिड अवे विद ऑल दी स्टॉक्स। आपको यहां पर बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। इंडिया में पेनी स्टॉक की डेफिनेशन होती है जो स्टॉक ब्रॉडली 20 रुपए से कम का होता है। ऐसी कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट मोटा मोटा 20 रुपए से कम वैल्यू के स्टॉक को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। तो किस तरीके से ऐसे स्टॉक को चूज किया जाए या फिर किस तरीके से ऐसे स्टॉक को अवॉइड किया जाए जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं करते फंडामेंटल्स की। तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चल रहा हूं स्कैनेक्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी छोटी वैल्यू के स्टॉक को परचेज कर रहे हैं जिसके फंडामेंटल्स को लेकर आप बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, तो कम से कम क्या कंडीशन आपको देखनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है तो आपको उस स्टॉक को परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस आर द बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस दैट अ कंपनी शुड फॉलो। तो आइए समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी के पेनी स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन मैं एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको पेनी स्टॉक्स ढूंढने हैं। रादर आपको वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलने वाला है। मैं आपको ये आगाह कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स जरूर देख लीजिएगा। ना तो मैं खुद पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूं। लेट मी टेल यू द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ चूजिंग एनी स्टॉक जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों, मैंने यहां पर ओपन कर लिया है स्कैनेक्स टर्मिनल और मैं चलता हूं क्रिएट पे। सबसे पहले मैं ढूंढता हूं आपके लिए ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस बहुत छोटा है। तो यहां पर मैंने प्राइस पे गया और मैंने बोला कि मुझे ऐसा स्टॉक लाके दो जिसकी वैल्यू 10 रुपए से कम की है। तो 2550 में से सिर्फ और सिर्फ 160 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए से कम की है। अब ये तो हुई पेनी स्टॉक्स की लिस्ट। वैसे 20 रुपए का भी एक नंबर होता है, 10 का भी नंबर होता है, मैं बहुत ही छोटे नंबर की यहां पर बात कर रहा हूं। तो यहां पर 10 रुपीज से छोटी वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 160 कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन ये सारी तो हुई पेनी स्टॉक्स जिसके बहकावे में हम आ सकते हैं। इनके बारे में आपको सोशल मीडिया में बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी कंपनी को परचेज करने के लिए, अगर वो छोटी है, तो मैं यहां पर आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये स्टॉक आपकी नजर में क्यों आएगा? देखिए, इस पूरे वीडियो का पर्पस ये है कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, टेलीग्राम चैनल पे आप ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में सुनते हैं जिनके प्राइसेस पिछले कुछ सालों में शार्पली बढ़े हैं या पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा शार्पली बढ़ गए हैं। मे बी 20%, 30%, 50%, 100% तक बढ़ चुके हैं। तो क्या आपको वो स्टॉक परचेज करना चाहिए? मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने पहले एक ऐसा स्टॉक निकाल लिया जो 10 रुपए से छोटी वैल्यू का है। अब मैं देखता हूं कि ये हमारी नजर में जब आएगा, उससे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर डाला प्राइस परसेंटेज चेंज इन द लास्ट 3 ईयर्स। ये इनमें से ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जो छोटे हैं लेकिन पिछले 3 साल में
100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसी मेरे सामने 14 कंपनीज बचती हैं। अब इनमें हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इनमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई रहा होगा। तो मैंने बोला कि मंथली वॉल्यूम शुड बी मोर देन 50,000 शेयर्स। अब ऐसा करके मेरे सामने 13 कंपनीज बचती हैं। इनमें से एक कंपनी बाहर हो जाती है, जिनमें से पूरे महीने में 50,000 शेयर भी ट्रेड नहीं हुए। बाय द वे, ये सारे के सारे शेयर जो हैं वो 10 रुपए से कम की वैल्यू के हैं। उसके बावजूद 50,000 शेयर, मतलब पूरे महीने भर में 5 लाख का भी ट्रेड नहीं हुआ। मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में 25,000 का भी ट्रेड नहीं हुआ है इन शेयर्स के अंदर। 25,000 रुपीज का भी ट्रेड नहीं हो पाया है। तो देखिए, यहां पर आप ऐसे ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप ऐसी किसी कंपनी को परचेज करेंगे तो इसमें से एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो यहां पर मैंने ऐसी कंपनीज निकाली जो बहुत छोटी है, जो कि बहुत शार्पली बढ़ी है, तो आपकी नजर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनमें वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 50,000 शेयर से तो ऊपर का ही है। इसका मतलब कुछ लोग यहां पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन हम फ्यूचर में जाके ना फंस जाए, इसलिए हमने ये कंडीशन यहां पर डाल दी है। अब दोस्तों, हम ये समझेंगे कि इनमें से कोई कंपनी अच्छी है या नहीं है। अच्छी की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? मेरी पहली डेफिनेशन हमेशा अच्छी कंपनी की, मेरी पहली डेफिनेशन ये रहती है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अगर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस चाहे सस्ता हो या महंगा हो, कंपनी इज डूम्ड, ये कभी ग्रो नहीं कर सकती है। तो यहां पर मैंने एक कंडीशन डाली कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट पिछले 5 साल का कम से कम 20% से ऊपर होना चाहिए। छोटी कंपनी भी अगर 20% से ग्रो ना करे तो क्या फायदा ऐसी कंपनी का? तो ये छोटी कंपनी ऑन एन एवरेज हर साल 20% से तो ग्रो करे। इमेजिन, मारुति भी हर साल 13-14% से ग्रो करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 12.5-13% से ग्रो करता है। तो ये तो छोटी छोटी कंपनी है, तो कम से कम 20% से ग्रो करना चाहिए इनको। तो इनमें से हम देख लेते हैं 13 में से कितनी कंपनीज बचती हैं। 13 में से सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनीज बचती हैं जो पिछले 5 साल में 20% से लगातार ग्रो कर रही हैं। लेकिन ग्रोथ तो डेट पे भी आ सकती है, ग्रोथ तो उधार लेकर भी आ सकती है। तो इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनका उधार इज नॉट वेरी हाई? तो मैं कर लेता हूं कि डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी लेस देन 1। अब देखिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनीज बचती हैं, लेकिन इन 4 कंपनीज में से किसी ने क्या अपने शेयर होल्डर के लिए एक्सेसिव रिटर्न्स जनरेट करे हैं? मैं लास्ट कंडीशन यहां पर डाल देता हूं, जिसमें से मेरा एक कंडीशन है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए, इसका स्टॉक प्राइस तो बढ़ चुका है, लेकिन स्टॉक प्राइस बढ़ने के बाद क्या इसने अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करे हैं? दोस्तों, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर पैसे एफडी में लगाऊंगा तो 7-8% का रिटर्न कमाता हूं। अगर मैं इक्विटी मार्केट में पैसे लगाऊं तो कम से कम 15% से तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन ऐड कर ली, रिटर्न ऑन इक्विटी। और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी कम से कम 15% से तो मेरे लिए एज अ शेयर होल्डर रिटर्न जनरेट करे। दोस्तों, मैंने ये कंडीशन ऐड करी और आप नोटिस करते हैं यहां पर मेरे सामने एक भी कंपनी नहीं बची है। ये सारे के सारे पेनी स्टॉक्स कैन बी ट्रैपिंग यू। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। रिसेंटली एक कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 2 साल में 74,000%, यस यू हर्ड इट राइट, 74,000% तक बढ़ गया। लेकिन उसके बाद वो स्टॉक प्राइस में क्रैश आना शुरू हो गया और बहुत सारे शेयर होल्डर्स यहां पर फंस गए थे। देयर हैव बीन मेनी केसेस जहां पर लोग पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। इमेजिन, इस बुल रन में परचेज किया हुआ एक पेनी स्टॉक, देयर आर पीपल जिन्होंने पिछली बुल मार्केट में पेनी स्टॉक्स परचेज करे थे, वो इस बुल मार्केट तक भी 5-5 साल में भी अपनी कॉस्ट पे भी नहीं आ पाए हैं। तो यहां पर मुझे वॉरेन बफेट के 2 रूल्स याद आते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल, एंड रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। दोस्तों, अगर आपको अपने कैपिटल को बचाना है तो आपको हमेशा स्टॉक्स के प्राइसेस नहीं, उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए। और ये क्वालिटी में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू जितनी फाइनेंशियल रेशोज हैं, ये सारी आपको ट्रैक करनी चाहिए। मैंने स्पेशली 3 वीडियो सीरीज करी है जहां पर मैंने इनकम स्टेटमेंट की फाइनेंशियल रेशोज, बैलेंस शीट की फाइनेंशियल रेशोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट की फाइनेंशियल रेशोज, तीनों ही टाइप की रेशोज मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी। और मैंने ये भी डिस्कस किया है कि किस टाइप से आप अलग अलग कंपनीज या अलग अलग सेक्टर की अलग अलग रेशोज को चेक करके अपने लिए अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार किसी भी पेनी स्टॉक को परचेज करने से पहले उसकी ये फाइनेंशियल रेशोज जरूर चेक कर लेना। और अगर ये फाइनेंशियल रेशोज मैच नहीं करती हैं
ये मिनिमम कंडीशंस मीट नहीं होती है, तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं परचेज करने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। बट द मनी इज योर्स, द रिस्क एपेटाइट इज योर्स। मैं पर्सनली अपने लिए पेनी स्टॉक्स नहीं परचेज करता और ना ही मैं इनके फेवर में रहता हूं। इसीलिए मैंने आपके साथ एक कंडीशन ऐड करी कि अगर बाय चांस अगर आप पेनी स्टॉक्स परचेज करने का सोच भी रहे हैं तो ये फाइनेंशियल रेशियोज जरूर चेक कर लीजिए। एटलीस्ट इससे आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा उन स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए। तो दोस्तों, मैं इस स्क्रीनर को आपके लिए सेव कर रहा हूं और इसका नाम रख रहा हूं पेनी स्टॉक स्कैनर। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन इस स्कैनर में अगर कोई स्टॉक आता भी है उसको भी अपने प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर से चेक करने के बाद ही उसको परचेज कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स कैन बी वेरी वेरी रिस्की। तो दोस्तों, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी पेनी स्टॉक को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, मैं यहां पर व्यू की बात नहीं कर रहा, बट अगर फंडामेंटल फैक्टर्स को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस का मैं इंतजार करूंगा। आई विल बी हैप्पी एड्रेसिंग ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.